हेलो दोस्तों। तो आज शुरुआत करते हैं हम हिस्ट्री के पार्ट 11 की। तो पार्ट 11 की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष डैश में हुआ था? 1942, 1945, 1943, 1944। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942। कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और 9 अगस्त 1942 की सुबह ऑपरेशन जीरो आर के तहत जो बड़े नेता थे, सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए नारे डैश के साथ शुरू हुआ? दिल्ली चलो, करो या मरो, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, प्रांतीय चुनाव डैश साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे? 1925-26, 1930-31, 1936-37, 1939-40। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1936-37 में क्या आयोजित किए गए थे? प्रांतीय चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? 15 अगस्त 1947, 3 जून 1947, 17 जुलाई 1947, 1 जुलाई 1947। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? बी, 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? सुबह, मध्य शाम, आधी रात, दोपहर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, आधी रात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई? 1944, 1945, 1946, 1947। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1946। 15 मार्च 1946 को जो आश्वासन दिया था, किसका आश्वासन दिया था? स्वतंत्रता का आश्वासन दिया था। और 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्ताव लाया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना? 25 अगस्त 1950, 26 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1948। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सी, 26 जनवरी 1950 को क्या बना? संप्रभु गणराज्य बना। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ था। 24 जनवरी 1950 को अंतिम अधिवेशन हुआ था संविधान सभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? 1956, 1856, 1892, 1982। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1892। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत इन्होंने अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की ये अधिनियम प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत का राज्यपाल अधिनियम 1858, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? डी, चार्टर अधिनियम 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता डैश द्वारा प्रदान की गई थी? भारत सरकार का अधिनियम 1935, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, भारत सरकार का अधिनियम 1919, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, भारत सरकार का अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित किए गए थे? 1919, 1909, 1929, 1939। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश भारत में मार्ले मिंटो सुधार 1909 में पारित किए गए थे। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? विलियम बेंटिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, लॉर्ड कैनिंग।
और लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब था? 1856 से 1862 तक। 1856 से 1862 था। भारत में जो कंपनी द्वारा अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय, अंतिम जो गवर्नर जनरल थे वो भी लॉर्ड कैनिंग थे, और प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और इनका कार्यकाल कब था? 1856 से 1862 तक। इसी का इनके कार्यकाल के बीच में 1857 में क्या हुई थी? 1857 की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सी, लॉर्ड इरविन। 13 मार्च 1931 को नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली को 13 मार्च 1931 में नई राजधानी के रूप में घोषित किया था, उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम का सिद्धांत या हड़प नीति को डैश ने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इनका कार्यकाल कब था? इनका कार्यकाल था 1786, 1793 तक इनका कार्यकाल था। और 1793 में इन्होंने क्या की थी? सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की थी। और जो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इनको पुलिस सेवा का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सी, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जब कांग्रेस की स्थापना थी उस समय कौन थे? गवर्नर जनरल थे। तो जो इनका कार्यकाल था 1884 से 1888 तक इनका कार्यकाल था। इसी बीच 1885 में किसकी स्थापना होती है? कांग्रेस की स्थापना होती है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स, जेम्स मकेन्स, एन.पी. चक्रवर्ती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किया था, कब किया था? 1861 में। और जो इन्होंने भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का प्रथम संग्रहालय था, ये कब बना था? 1814 में बना था। प्रथम संग्रहालय बना कहाँ था? बंगाल में। नेक्स्ट है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी, वॉरेन हेस्टिंग्स, लुइस माउंटबेटन, एडवर्ड लॉ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। तो ये जो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य थे, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। ये याद रखना है, भारतीय गवर्नर प्रथम और अंतिम थे। पहले भी यही थे, अंतिम भी यही थे, भारतीय गवर्नर जनरल। नेक्स्ट, आजादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था? लुइस माउंटबेटन, आर्चीबाल्ड वावेल, विक्टर होब, फ्रीमैन थॉमस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, लुइस हैमिल्टन, जो स्वतंत्र भारत के यही प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्लाइव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने क्या बनाई थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? राज्य हड़प नीति। नेक्स्ट है, बंगाल सती विनियमन
1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? एडवर्ड लॉ, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सर हेनरी हॉर्डिंग, विलियम बटरवर्थ बेले। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1828 से 1835 तक इनका कार्यकाल था। और इसी बीच 1833 में क्या था? चार्टर एक्ट द्वारा इन्हें भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? राजाजी, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल। इसका सही आंसर क्या जाएगा? बी, स्वतंत्र भारत के जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट है, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यह किस नेता का कथन है? जवाहरलाल नेहरू, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू। तो किस सही आंसर क्या जाएगा? 247 का सी, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कौन सा नारा दिया था? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इसे हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा गाने के बोल किसने लिखे थे? मोहम्मद इकबाल, मुंशी प्रेमचंद, कवि प्रदीप, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ए, मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी और किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने। नेक्स्ट है, किसे फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सी, फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता था? राजगुरु, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो भारत का राष्ट्रगान है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला, किसने लिखे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के केसर-ए-हिंद पदक से किसे सम्मानित किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी ने, या लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड कर्जन। तो किसने सम्मानित किया था महात्मा गांधी को? सी, लॉर्ड हॉर्डिंग ने। नेक्स्ट है, गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी? राय बहादुर, राय साहिब, हिंद केसरी, केसर-ए-हिंद। तो कौन सी प्रदान की गई थी? केसर-ए-हिंद की, वो उन्होंने त्याग दी थी। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो किसने दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि? महात्मा गांधी ने। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। तो किसने कहा था? डी, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सुब्रमण्य भारती।
तो किसने दिया था करो मरो का नारा? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू, लोकमान्य तिलक। तो किसे कहा जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया? लोकमान्य तिलक। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।